नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक भी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी तारा रानी की कथा है, जो कि माता का जगराता करने के बाद तारा रानी की कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि तारा रानी की कहानी सुनाए बगैर जगराते का कोई फल नहीं मिलता। आइए कहानी इस प्रकार है। तारा रानी की कहानी। एक राजा जो माँ भगवती का बहुत ही बड़ा पुजारी था और वह दिन रात माता रानी की पूजा पाठ किया करते थे। माँ ने भी उसे ऐशो आराम, राजपाट और धन दौलत सभी प्रकार के साधन दिए हुए थे। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। यह भी पर कमी थी तो उनके घर कोई भी संतान नहीं थी। यह दुख उन्हें दिन रात सताता रहता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते रहते थे, माँ उन्हें एक पुत्र बख्श दे ताकि वे भी अपनी संतान का सुख भोग सके, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो और उनका वंश चलाने वाला हो। माँ भगवती ने उस राजा की पुकार सुन ली। एक दिन माता रानी ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले कि राजा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और उन्होंने राजा को 2 पुत्रियाँ प्राप्त होने का वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म ले लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुला लिया, पंडितों व ज्योतिषियों को भी बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने के आदेश दे दिए। पंडित और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार कर दी और कहा कि वो कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी अपना कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरेगी। कन्या भी भगवती माँ की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े ही दिनों बाद राजा के घर वरदान के अनुसार फिर से एक कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। राजा ने पंडितों और ज्योतिषियों को फिर से उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने को आदेश दे दिया। तो जन्म कुंडली को तैयार करके ज्योतिषी और पंडित राजा के पास पहुँचे, परंतु उनके चेहरे पर उदासी थी। राजा ने उनके चेहरे की उदासी का कारण पूछा तो वे बोले, वह कन्या राजा के लिए अशुभ है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन से बुरे कर्म कर दिए हैं जो इस कन्या ने उनके घर में जन्म ले लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उन राजा के घर में जन्म लिया है, पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी। उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक में किस तरह के लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं। दोनों ने इस मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का उपवास है, हम लोगों ने आज भोजन बिल्कुल नहीं करना है, अतः वो बाजार जाकर कुछ फल लेकर आ जाए। रुकमन बाजार में फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों से पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर घर वापस आ गई।
फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने तो मछली के पकोड़े खा लिए हैं। तारा ने उसको उस एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दे दिया। वो बोली, जा तू मछली के पकोड़े खाए हैं तो मछली के खाने के इस पाप से छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े ही खाती रहो। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने चेलों के साथ रहते थे। उनके चेलों में एक बहुत तेज स्वभाव का चेला था और बहुत ही घमंडी था। एक दिन वो घमंडी चेला पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान और एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक गाय आ गई। उस गाय बहुत प्यासी थी। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए जैसे ही गाय ने मुंह डाला, वह सारा पानी पी गई। जब वह कपिला गाय ने बाहर मुंह निकाला तो अपने खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की उस घमंडी चेले की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे मारे, जिससे वह गाय बेचारी लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को भी मिल गई तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी तो अपने शिष्य को बहुत ही बुरा भला कहने लगे। उसी वक्त वहाँ से आश्रम से निकाल दिया और गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए उस पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ भी रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने उस कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने से उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और अपनी चोंच में सर्प लेकर उस यज्ञ के हवन के भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, जिसको श्राप दिया था तथा वह बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बन गई थी। सर्प का भंडारे में गिरना देखकर उस छिपकली को बहुत ही दुख हुआ। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक पिछले जन्म की याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही और समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण उसमें भंडारे के भोजन में डालने का निश्चय कर दिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि सांप डाल दिया है और उसका जहर हो गया। वह खीर थी। भंडारे में जो प्रसाद देना था वह खीर थी। उस खीर के प्रसाद में सांप डाल दिया था। वह छिपकली कूदकर उस खीर की कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने जैसे खीर की कढ़ाई को खाली किया तो देखा कि उसमें एक सांप मरा हुआ है। तब जाकर सबको पता चला कि छिपकली ने तो सबके प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दिए हैं। उपस्थित सभी देवताओं, सज्जनों और साधु संतों ने छिपकली के लिए परमात्मा से प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा के सपर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह कर लिया। राजा सपर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या आपके लिए बहुत
अशुभ होगी। यह अपशकुन नहीं है, अपशकुन है, शकुन नहीं है। अतः वे उस कन्या को मरवा दे। राजा बोले, लड़की को मारने का, कन्या को मारने का बहुत बड़ा पाप होता है, वे उस पाप का भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार करके एक सलाह दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी उस संदूक पर जड़वा कर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके उस नदी में प्रवाह कर दे। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही लालच में आकर कोई ना कोई तो निकाल ही लेगा और राजा को उस कन्या के वध का पाप भी नहीं लगेगा। राजा ने उनकी सलाह अच्छी लगी और ठीक वैसा ही किया जैसा उन ज्योतिषियों ने कहा था। नदी में बहता हुआ वह संदूक काशी जी के समीप एक भंगी को दिखाई दे गया, तो वह संदूक को नदी से बाहर निकालकर अपने घर ले आया। उसने जब संदूक को खोल कर देखा तो सोने चांदी के अलावा बहुत ही रूपवान उसे कन्या दिखाई दी। उस भंगी के घर में कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या झोली में डाल दी और पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के जैसे ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती माँ की कृपा से उसके सतनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने बहुत ही प्रेम से, लाड़ प्यार से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हो गया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर में साफ सफाई करने के लिए जाती थी। एक दिन वह रुक्को की सास बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए चली गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब उस रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के पुण्य से उस रुक्को को पहचान गई कि वह तो उसकी बहन है। तारामती ने रुक्को से कहा कि वो उसके पास आकर बैठ जाए। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वो एक नीची जाति की भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया, मैं तुमको जानती हूँ, तुम कौन हो? तुम मेरे पिछले जन्म की सगी बहन हो। एकादशी का व्रत खंडित कर दिया था तुमने मछली के पकोड़े खा लिए थे, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दिया जिससे तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। और जो होना था वो तो हो चुका है, अब उसे अपने इस वर्तमान जन्म को सुधारने का कोई ना कोई तो उपाय करना चाहिए और माँ वैष्णो माता की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को बहुत प्रसन्न हुई और जब उसने उपाय को पूछा तो रानी ने बताया, माँ वैष्णो का व्रत उपवास करो। माँ वैष्णो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जगराता करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुक्को ने बहुत प्रसन्न होकर माता की मनोकामना मानते हुए, मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक बेटा मिल गया तो वह माता का पूजन और जगराता जरूर करवाएगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसके फलस्वरूप 10वें महीने बाद उसके 10वें महीने में उसके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जगराता याद नहीं रहा। जब वह बालक 5 साल का हो गया तो एक दिन उसे बच्चे को माता निकल आई, जिसे चेचक भी कहते हैं। रुक्को बहुत दुखी होकर अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के पास पहुंच गई और अपने बच्चे की बीमारी का सब हाल कह सुनाया। तब तारामती रानी ने पूछा कि उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हो गई। इस पर रुक्को को
6 वर्ष पहले की वह तारामती रानी की बात याद आ गई और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे के आराम होने पर वह जगराता जरूर करवाएगी। भगवती माँ की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी माँ के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि उसे अपने घर में माता का जगराता करवाना है, अतः वे मंगलवार को अपने घर पधार कर हमें कृतार्थ कर दे। पंडित जी बोले कि वही 5 रुपये देती जाए। पंडित जी उसके नाम से मंदिर में जगराता करवा देंगे। क्योंकि वह नीच जाति की है, इसलिए वह उसके घर पर जगराता नहीं कर सकते। रुको ने कहा कि माता के दरबार में तो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, न ही यहाँ कोई ऊंच है न कोई नीच है। माँ के दरबार में सब बराबर है। वे तो सब भक्तों पर अपना समान रूप से कृपा करती है, अतः माता को तो कोई इतराज नहीं, फिर आपको इतराज क्यों हो। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी उसके जगराते में पधारती है तो वह जरूर स्वीकार करते हैं। यह सुनकर रुक्को महारानी तारामती के पास चली गई और सारा हाल कहकर सुना दिया। तारामती ने जगराते में शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई कि माँ महारानी जी जगराते में जरूर आएंगी, उस समय सैन नाम का एक नाई वहाँ पर मौजूद था। उसने सारी बातें सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर इसकी सूचना दे दी। राजा को सैन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ और महारानी क्या भंगियों के साथ जगराते में शामिल होगी। फिर भी उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जगराते का समय हो गया है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से अपने मन में प्रार्थना की, हे माता रानी, किसी उपाय से महाराज को सुला दे ताकि वह अपनी बहन के जगराते में शामिल हो सके। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सी कूदकर महल से बाहर निकल गई और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने के लिए महल से बाहर चले गए। उन्हें रास्ते में रानी का कंगन और रुमाल दिखाई दिया। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जगराते हो रहा था वह उधर ही चले गए और वह एक कोने में चुपचाप बैठकर साफ दृश्य देख रहे थे। जब जगराता समाप्त हुआ तो सब ने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद दिया गया तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, उन्होंने वह प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि रानी प्रसाद नहीं खाएगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। महारानी बोली कि पंडितों ने जो प्रसाद दिया है वह उन्होंने महाराज के लिए रख लिया है, अब उन्हें उनका प्रसाद दे। प्रसाद ले कर तारामती ने खा लिया और उसके बाद भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जगराता समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती फिर से अपने महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी तारामती का रास्ता रोक लिया और बोले, रानी ने नीचों के घर का प्रसाद खाकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, अब वे उन्हें अपने घर में कैसे रख सकते हैं। रानी ने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद वे अपनी झोली में महाराज के लिए लाई थी, क्या उसे खिलाकर वे राजा को भी अपवित्र करना चाहती हैं?
ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो माँ भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे और कच्चे चावल, सुपारियाँ दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र आश्चर्य से भर गए। राजा हरिश्चंद्र महारानी तारा को साथ लेकर महल में लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस चकमक पत्थर की सहायता से ही राजा को अग्नि प्रज्वलित करते हुए दिखाई दी। जैसे देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई और हैरानी और भी बढ़ गई। महाराजा हरिश्चंद्र रानी तारामती से बोले, रानी, बलि की प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप में अपने पुत्र रोहतास की बलि दे सकते हैं तो आपको दुर्गा माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की बहुत ही लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहतास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखकर दुर्गा माँ सिंह पर सवार होकर उसी समय महाराजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हो गई और राजा धन्य हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जिंदा हो गया। यह चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने फिर से विधि पूर्वक माता रानी का पूजन करके अपने सभी अपराधों की माफ़ी मांगी और सुखी रहने का माता रानी पर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने रानी तारामती को की भक्ति से प्रसन्न होते हुए कहा, वे रानी के आचरण से बहुत प्रसन्न हैं और उनके धन्य भाग है जो मुझे ऐसी पत्नी का रूप प्राप्त हुआ है। उसी के कारण मुझे आज माता रानी के दर्शन हुए हैं। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र इस धरती पर सारे सुख भोग कर रानी तारामती के साथ और रुक्मन भंगन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को चले गए। माता रानी के जगराते में तारा रानी की कथा को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक बोलता है, पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है और इस कथा के बिना माता रानी का जगराता कभी भी पूरा नहीं माना जाता। जय माता दी। तो आपको ये माता तारा रानी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।